एपिसोड की शुरुआत होती है और हम दो परिवारों को देखते हैं। दरअसल यहाँ शादी के रिश्ते की बात चल रही थी, पर मामला तब बिगड़ जाता है जब लड़की की कुंडली में घोर मांगलिक दोष मिलता है। जब गुरुजी कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, अगर ये शादी हुई तो लड़के की मौत निश्चित है, जिसे सुनकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं। पर अभिषेक कहता है कि शादी तो मैं भारती से ही करूंगा, चाहे वो मांगलिक हो या घोर मांगलिक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सभी घर वाले कहते हैं कि गुरुजी कोई तो उपाय होगा, जहाँ गुरुजी कहते हैं कि उपाय है, अगर लड़की की शादी पहले पीपल के पेड़ से करा दी जाए तो बाद में निश्चिंत होकर आप उन दोनों की शादी कर सकते हैं, पर पहले विवाह पीपल के पेड़ से होगा, जिसे सभी मान जाते हैं। और अगले मुहूर्त पर भारती की शादी पीपल के पेड़ से होने लगती है, पर किसी को ये आभास भी नहीं था कि अब जो भी भारती और उसके ससुराल वालों के साथ होने वाला था, उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं जब भारती जैसे ही फेरे लेने लगती है तो उसे अजीब सा एहसास होता है, और जैसे ही वो उस पेड़ को छूती है तो मौसम अपने आप ही बिगड़ जाता है। तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और भारती बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पर पीपल से शादी संपन्न हो चुकी थी। वहीं जब शादी के कार्ड छपकर घर आते हैं तो अभिषेक के नाम पर एक धब्बा बना हुआ था, जो सिर्फ एक कार्ड पर नहीं बल्कि हर कार्ड पर था। यह कार्ड छापने वाला भी कहता है कि सर सारे कार्ड बिल्कुल सही थे, मैंने सभी को चेक किए थे, फिर अचानक से धब्बे कैसे आ गए मुझे नहीं पता। जहाँ दादी कहती हैं कि कोई बात नहीं तुम जाओ, जहाँ दादी कहती हैं कि मैं अभिषेक की शादी बड़ी धूमधाम से होती हुई देखना चाहती हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और तभी हम एक पीपल के पत्ते को वहाँ पर गिरते हुए देखते हैं। वहीं जब भारती सो रही थी तो उसे मक्खियाँ भिनभिनाने की आवाज आती है, और तभी उसे अपने बिस्तर पर कोई लेटा हुआ नजर आता है। और जब वो उठकर देखती है तो उसके सामने अभिषेक की सड़ी हुई लाश पड़ी थी, जिसे देखकर भारती की रूह कांप जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और उसका सपना टूट जाता है। वो तुरंत अभिषेक को फोन लगाकर उसके सपने के बारे में बताती है, पर अभिषेक उसे समझाता है कि भारती बुरा सपना था, भूल जाओ उसे, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं। पर ये तो बस शुरुआत थी। वहीं अब शादी का दिन भी आ चुका था, घर में खुशी का माहौल था। और जब पिंकी दादी को बुलाने जाती है तो वो देखती है कि दादी कुर्सी पर बैठी हैं, पर वो कोई हरकत नहीं कर रही, जिसका मतलब था कि दादी अब नहीं रही। और उस कमरे में भी एक पीपल का पत्ता पड़ा था। अचानक दादी की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था, पर दादी की आखिरी इच्छा यही थी कि वो अभिषेक की शादी देखना चाहती थी। और भारती का भी पीपल विवाह हो चुका था, तो शादी ज्यादा दिनों तक नहीं टली जा सकती थी। और सभी के विचार विमर्श के बाद 13वीं के एक हफ्ते बाद साधारण तरीके से दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। सभी काफी खुश थे, पर उस पीपल के भूत को तो कुछ और ही करना था। और जब दोनों फेरे ले रहे थे कि तभी अग्नि अपने आप ही बुझ जाती है, जिसे देखकर सभी काफी चौंक जाते हैं। और तभी जोड़े में आग लग जाती है और पूरे मंडप में अफरा तफरी मच जाती है, पर किसी तरह उनकी शादी संपन्न हो जाती है। वहीं उसी रात जब भारती अपने कमरे में होती है कि तभी अभिषेक भी उसके पास आकर बैठ जाता है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो एकदम से कोई दरवाजा खटखटाता है, और गेट के खुलते ही अभिषेक दोबारा उस कमरे में आता है, जिसे देखकर भारती भी चौंक जाती है कि अभी तो अभिषेक आया था, फिर वापस कैसे आ गया। और जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, और भारती काफी डर जाती है। और उसी रात जब भारती पानी पीने के लिए उठती है तो उसे अभिषेक के पीछे एक साया नजर आता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है, जिसे सुनकर अभिषेक भी डर जाता है। जब भारती कहती है कि अभिषेक तुम्हारे पीछे कोई है, और वो साया धुआं बनकर उड़ जाता है। जहाँ अभिषेक कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, और तभी अभिषेक का हाथ खिड़की में फंस जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। और पता चलता है कि उसकी हथेली पर 5 कंपाउंड फ्रैक्चर हैं, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और डॉक्टर उसे प्लास्टर बांध देता है। जहाँ अभिषेक के पापा कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, हर रोज कोई न कोई हादसा हो रहा है, इसका कोई तो हल निकालना होगा, हमें अब गुरुजी को ही बुलाना होगा, अब भाई इसका समाधान कर सकते हैं। वहीं जब गुरुजी घर पर आते हैं तो अभिषेक के पिता बताते हैं कि एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। जहाँ गुरुजी बताते हैं कि ये समस्याएं साधारण नहीं है। वहीं जब गुरुजी उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कौन है तू, मैं जानता हूँ तू यही है, क्यों परेशान कर रहा है इन्हें, आखिर चाहता क्या है तू। और तभी उसी पेड़ में से आवाज आती है कि वो मेरी पत्नी है
उससे मेरा विवाह हुआ है और मेरे अलावा कोई और उसे नहीं छू सकता। और वो गुरुजी को थप्पड़ मारकर गिरा देता है। गुरुजी की काफी धुलाई करता है और अभिषेक और उसके पिता गुरुजी को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं गुरुजी काफी कांप रहे थे और कांपते हुए बताते हैं कि उस पेड़ पर एक प्रेत आत्मा का वास है जो भारती को अपनी पत्नी मानता है। जब भारती उस वृक्ष के फेरे ले रही थी तो वो आत्मा भी उसी पेड़ पर थी। अब मुझे अपने बाबूजी से ही इसका समाधान निकलवाना होगा। और गुरुजी अपने बाबूजी से फोन पर बात करके एक समाधान मिल जाता है। वो बताते हैं कि भारती घोर मांगलिक तो है ही, पर भारी मंगल अपने शिशु की रक्षा भी करता है। उसका एक नाम अंगारक भी है। उसी के माध्यम से हमें भारती की रक्षा करनी होगी। हमें भारती की अंगारक पूजा करनी होगी और कल ही मंगलवार है और ये पूजा सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी होगी। बस किसी तरह ये रात कट जाए। पर अब उस प्रेत को भी ये आभास हो चुका था और वो भारती को घसीटकर अपने पास ले आता है, उसे जकड़ लेता है और भारती को मारने की कोशिश करता है। जहाँ अभिषेक उसे बचाने की भी कोशिश करता है, पर वो आत्मा अभिषेक को भी मारने की कोशिश करती है। पर तभी गुरुजी आकर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और बड़ी ही मुश्किल से उस आत्मा से भारती का पीछा छुड़ाते हैं और अंगारक पूजा करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।